नमस्कार सभी को। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल केवीएस टीचर नित्यानंद में हार्दिक स्वागत है। आशा करता है कि आप सभी अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे और अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे। जैसे कि मेरी पिछली वीडियो थी केवीएस पीआरटी रिजल्ट के बारे में और उसी के बारे में सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी अपनी वीडियो में। लेकिन केवीएस पीआरटी रिजल्ट और टीजीटी पीजीटी रिजल्ट नहीं आया अभी तक, और हम ये इस वीडियो में मेनली यही जानने की कि उसका कारण क्या है, उस रिज़ल्ट के ना आने का, इन रिज़ल्ट्स के ना आने का। और उसके 3 पॉइंट्स हैं मेनली जो आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ये 3 पॉइंट्स क्या हैं, किन 3 पॉइंट्स के कारण जो रिज़ल्ट है अभी तक नहीं आया है। ठीक है, जो 3 पॉइंट्स है आपको उसको शॉर्ट में ब्रीफ में बता देता हूँ अभी। पहला पॉइंट है एलडी रिजल्ट, दूसरा पॉइंट है मॉडिफिकेशन इन ट्रांसफर्स एंड तीसरा पॉइंट है कोर्ट केसेस ऑन केवीएस। तो इन तीनों पॉइंट्स से हम बात करेंगे बारी बारी से, और हम इन तीनों पॉइंट्स को और अच्छे से जानेंगे कि ये तीनों पॉइंट जो हैं किस प्रकार से प्रभाव डाल रहे हैं केवीएस पीआरटी टीजीटी एंड पीजीटी रिजल्ट पर, और क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं रिजल्ट पर। तो हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है ये है केवीएस एलडी रिजल्ट। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जो केवीएस का जो प्रोसेस होता है पोस्टिंग्स का, जैसे कि जो पोस्ट खाली होती जाती हैं तभी एलडी की पोस्ट भरी दी जाती हैं, तभी डायरेक्ट पोस्टेस भरी जाती हैं। जैसे कि पहले आपको पता चला था कि वाइस प्रिंसिपल का जो है एलडी का रिजल्ट आया था, क्योंकि पोस्ट खाली थी, वो पोस्ट फिल की गई। उसके बाद जो पोस्ट बची थी उस पर डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट है वो की गई थी। ऐसी पीजीटी टीजीटीज़ में है, एंड जो पीआरटी के जो कैंडिडेट्स हैं वो टीजीटी बनकर जा रहे हैं। उसके बाद जो पीआरटी में पोस्ट बचेगी वो सीधा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भरेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई एलडी का स्कोप नहीं होता है। तो देखिए एलडी का, क्योंकि जहाँ पर पीजीटी एंड टीजीटी में ही अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया है प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर सीट्स नहीं भरी गई हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो तभी ये जो है एक तो ये रिज़ल्ट रुका हुआ है हमारा। एक मेनली कारण ये है। दूसरा कारण वाले जैसे आपको बताया कि मॉडिफिकेशन इन ट्रांसफर्स की कैसे प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि केवीएस ने, अभी मैं आपको लेटर्स दिखा दूंगा, लेटर आपको शो होते जाएंगे मेरी वीडियो में, कि जो केवीएस ने अभी रिसेंटली मॉडिफिकेशन किया है ट्रांसफर्स में, और जबकि वो पहले कह चुका था कि जो है ट्रांसफ़र का सारा प्रोसेस इस साल के ट्रांसफ़र का ख़त्म हो चुका है। ये लगभग 1 महीने पहले उसने ये नोटिफिकेशन डाल दी थी। लेकिन अब उसने रिसेंटली एक मॉडिफिकेशन निकाला ट्रांसफ़र में, और वो रुक कर मॉडिफिकेशन निकालता जा रहा है। अब केवीएस अगर मॉडिफिकेशन निकालता जाएगा ट्रांसफ़र में तो सीट्स देता जाएगा, वो सीट्स फुल होती जाएंगी, और अलग अलग पोस्ट पे उसने सीटें दी हैं। तो अगर वो सीट्स फुल होती जाएंगी तो फिर रिजल्ट कहाँ से आ पाएगा, क्योंकि अगर जब वो रिजल्ट निकालता है किसी भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, उससे पहले उसको क्लियर वैकेंसी पता होनी चाहिए। अगर क्लियर वैकेंसी नहीं पता तो वो उसे नहीं पता होगा कि कितने लोगों को वैकेंसी देनी है, कितने लोगों को डायरेक्ट रिक्रूट करना है। तो ये जो प्रोसेस पूरा होगा मॉडिफिकेशन इन ट्रांसफर्स का, क्योंकि कई सारी जो हज़ारों, हमें सुनने में आया था कि हज़ारों मॉडिफिकेशंस आई हैं केवीएस के एम्प्लॉयज़ की ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग, तो तभी वो उसको फुलफिल कर रहा है और धीरे धीरे करके उसको निकालता जा रहा है। जबकि वो पहले ही अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। पहले उसने कहा था कि जो ट्रांसफ़र जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो चुका है। तीसरी बात, जो तुम्हारी तीसरी और मेन बात है कि कोर्ट केसेस चल रहे हैं केवीएस पे कई सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं। जैसे वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर, उस पर भी कोर्ट केसेस हुआ है, उसका भी आपको लेटर या फिर आर्टिकल मिल जाएगा, मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आपको। और कई केसेस अलग अलग रिजर्वेशन के रिगार्डिंग भी चल रहे हैं, मतलब कि उसमें पीएच कैंडिडेट को रिजर्वेशन नहीं दिया है, अदर कैटेगरीज को प्रॉपर रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। कैट में उस पर कोर्ट केस चल रहा है, सीसीपीटी में चल रहा है, कई कोर्ट्स में अलग अलग उसमें केसेस चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है। तो उन केसेस पर भी केवीएस फाइट कर रहा है, उनको भी जीतने की कोशिश कर रहा है। और अगर उस पर स्टे लग गया और बाकी चीज़ों पे स्टे लग गया तो पूरी वैकेंसी पे ही स्टे लग जाएगा। तो इसलिए उसकी प्रायोरिटी मेनली यही है कि वो कोर्ट केसेस को पहले उसको ख़त्म करे, सारे कोर्ट केसेस को सबको फिनिश करे, उसके बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाले। ठीक है, तो ये मेन 3 कारण है। जैसे मैंने आपको बता दिया, मैं दोबारा रिमाइंड कर देता हूँ आपको कि एलडी रिजल्ट प्रॉपर तरीके से नहीं आया है, मॉडिफिकेशन इन ट्रांसफर्स एंड कोर्ट केसेस कई सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं। समझ लीजिए कि वो दहाई के आंकड़े में हो सकते हैं। ठीक है, 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं कोर्ट केसेस, क्योंकि हमें उनकी संख्या नहीं पता है, क्योंकि आए दिन हर वैकेंसी पर जो भी वैकेंसी आ रही है केवीएस की, उस पर कोर्ट केसेस होते जा रहे हैं। तो ये जो मेन 3 कारण है जो मैंने आपको ब्रीफ करके बताया, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मेनली जो 3 कारण यही हैं। इन 3 कारणों की वजह से केवीएस का रिजल्ट पीआरटी टीजीटी रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं। जब ये 3 कारण सॉल्व होंगे तभी रिजल्ट आना बिल्कुल सुनिश्चित हो पाएगा। आशा करता हूँ कि मेरी जानकारी आपको बहुत सुनिश्चित लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।